लेकर आए हैं और वो आपके एग्जिट पोल के खिलाफ लाए हैं। लेकिन मंच पर जो लोग खड़े थे वो फर्जी नहीं थे सर, उनको भी मालूम सारे है कि वो असली थे। चुनाव में मंच जाने पर जो वाले हाथ और हम आने वाले थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े शहनवाज हुसैन साहब, वो फर्जी लोग नहीं थे। आखिरी बात, आपने उनकी एकजुटता पर भी सवाल उठाए थे। नहीं, वो जो खड़े थे उसमें बिछड़ेंगे सब बारी बारी। ममता जी नहीं खड़ी थी, आपने देखा। इस बार भी चुनाव में केजरीवाल साहब तो आज के बाद फिर खड़े रहेंगे ही नहीं, वो तो जा रहे हैं वापस तिहाड़। तो ये जो फोटो सेशन है इसको आप लोग संभाल के रखिए। अच्छा, ये बता दीजिए कि जीत का सेहरा सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी को ही है? साफ दिख रहा है कि इस जीत का सेहरा जो है, कोई नैरेटिव ऐसा जिन्होंने जी सही कह रही हैं। देखिए, जिन्होंने जनता के लिए काम किया है, जिन्होंने इस देश की जनता को अनाज दिया है, जिन्होंने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है, तो जनता के काम आए हैं मोदी। जनता उनके काम आई है। आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। पूरे मुल्क को मुबारक हो, जो मन में था वो आ रहे हैं मोदी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी, जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। तो देखिए, आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आने लगा है। एनडीए को अगर मैं बात करूं तो 32 सीटें, 542 में से 104 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। ये पॉलिस्टेट का आंकड़ा इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है और मेटराइज ने तो एनडीए को जीत दिला दी है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शहजाद, बल्ले बल्ले, मेटराइज का सर्वे तो फिलहाल दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी आपको चैलेंज कर रहा है इस आंकड़े को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं केवल इतना कहूँगा कि आज जब चुनाव संपन्न हुए तो इलेक्शन कमीशन, आप जैसे टीवी चैनल्स को, देश के मतदाताओं को, सभी हमारे सेंट्रल फोर्सेस को, सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और देखिए, ये हालांकि एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, परंतु एग्जिट पोल्स जो है वो दिशा सही बताते हैं। 2014 में किसी ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हम 282 आएंगे, उस समय पर भी 30-40 कम दिया था। 2019 में हम 303 कह रहे थे, तब भी 9 to 10 एग्जिट पोल्स ने हमें 270 तक दिया था, 30-40 कम दिया था। अभी भी जो आ रहा है डायरेक्शन, एक तो कह सकते हैं कि सही है, परंतु जो आखिरी का नंबर होगा वो 30-40 इसमें बढ़ा दिया जाए तो हम कहीं ना कहीं 360-370 के आसपास बीजेपी आ जाएगी। सवाल ये बनता है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, 10 साल के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रही है तो इसका मतलब ये प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, ये डिलीवरी का वोट है। एक तरफ मिशन और विजन के साथ काम हो रहा है और मुझे बताया गया, अब इतना कंफ्यूजन है कि एग्जिट पोल को जिसने कल बॉयकॉट किया था आज उन्होंने स्वीकार लिया। जी, राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन का ये मानना है कि ये बदलेंगे 4 तारीख को, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल के नतीजे और जो परिणाम हैं चुनाव के वो इतर होते हैं। तो 400 के पार आंकड़ा जाता तो दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन इंडिया गठबंधन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है 4 तक का इंतजार करना चाहिए। देखिए, वास्तविक आंकड़ों को लेकर के थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मार्जिन ऑफ एरर अगर लोग कहते हैं तो निसंदेह उसकी संभावना रहती है, लेकिन जिस तरीके का ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। ये इन आंकड़ों में 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े बिल्कुल बताते हैं कि एक सुविचारित लक्ष्य, उस लक्ष्य के अनुरूप साझेदारों का साथ उन्हें मिला। बिहार, नीतीश कुमार जी का साथ जुड़ना, अगर आप आंध्र देखेंगे तो निसंदेह नायडू का जुड़ना, जिस तरह से महाराष्ट्र की रणनीति है, महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी और शिवसेना को अपने साथ जोड़ा, इसी तरह से कर्नाटक में जेडीएस का साथ आना। तो और कई राज्यों में, जैसे उन्होंने तमिलनाडु में स्थानीय स्तर पर एआईएडीएमके से अलग होकर वहाँ छोटी पार्टियों के साथ वहाँ खुद को जोड़ा। केरल जैसे राज्य में भी एक मजबूत उपस्थिति दिख सकती है। ठीक है राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जो एक काम हो रहा था उसके नतीजे उसके अनुरूप ही मिल रहे हैं। ठीक है, मैं अकू जी आपके पास आऊंगी। मेटराइज जो है वो महाराष्ट्र में 32 से 36 सीटें दे रहा है इसको एनडीए गठबंधन को। क्या आप सहमत हैं? इसका मतलब शिवसेना, उद्धव गुट का जो सिंपैथी वेव की जो बात की जा रही थी वो नहीं चली। मुझे नहीं लग रहा है कि वो सिंपैथी वेव जो है काम कर पाई, और जो जमीनी भावनाएं थी वो निश्चित रूप से भाजपा और जो गणित थी
ज़मीनी के अलावा गणित जो थी वो इनको काम कर गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो पार्टी में खास तौर से शरद पवार की पार्टी में या उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो फैला हुआ, बिखरा हुआ, उसकी वजह से जीत का हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आया हुआ है। ठीक है, मैं प्रत्युष का रुख कर लेती हूँ। प्रत्युष जी, हम लगातार उत्तर प्रदेश में 69 से 74 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो पिछली बार से ज्यादा सीटें यहां पर बीजेपी जीत पाएगी, क्योंकि 2014 में 71 सीटें जीती थी, 19 में वो आंकड़ा घट के 62 हो गया था, एनडीए मिलाकर के 64 सीटें जीती थी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा ये आ रहा है तो इसका मतलब बीजेपी और एनडीए के लिए विन विन सिचुएशन है, बल्ले बल्ले है। लेकिन अभी तक जितने भी आंकड़े सामने आए, जितनी एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए, उसमें कहीं भी अभी तक 400 पार नहीं है एनडीए। बीजेपी 370 का अपना टारगेट बीजेपी ने फिक्स किया, उससे भी कम है। तो अब सवाल यहां पर शहजाद पूनावाला, एक छोटा सा मेरा ये है कि इसमें किसकी सीटें कम हो रही है, बीजेपी की या आपके सहयोगी दलों की? देखिए प्रत्युष जी, अगर 2014 में 282 को वेव माना जा रहा था और आज 10 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अकेले 316, 317, 320 आ रही है, तब वो वेव न माना जाए, तो मुझे लगता है इस प्रकार का विश्लेषण, मुझे लगता है कितना लोग हजम करेंगे वो एक अलग विषय। परंतु एक सवाल आपसे शोभना जी, शोभना जी एक सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी मुझे बताया वो ज्वाइन करने वाली थी, अभी फिर से यू टर्न कर दिया है? नहीं, आए थे संजीव झा हमारे साथ आए थे, पवन खेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रागिनी जी का इंतजार है, अभी आएंगे? ठीक है, आप अरे आ रहे होंगे, आप इंतजार कीजिए, अभी आ जाएंगे। रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ेंगी, अभी 7 बजे जुड़ने वाली है। आरती टिक्कू, महाराष्ट्र को लेकर जो सवाल मैंने अक्कू जी से पूछा, एक तरीके से ये कहा जा रहा था कि साहब एकनाथ शिंदे फैक्टर जो है वो नहीं चलेगा, उद्धव ठाकरे ही ओरिजिनल शिवसेना है, नाम और पार्टी सिंबल भले ही आप ले लीजिए, वोट उनके साथ जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े, और ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये नतीजे नहीं है, ये नतीजों से पहले नतीजों का रुझान है। क्या आप सहमत हैं आरती? ये रुझान से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में कई लोग जो है वो नाराज थे कि उद्धव ठाकरे ने, जो ठाकरेस की जो एक ट्रेडिशन थी, एक पूरे परिवार की जो एक परंपरा थी, उसको तोड़ दिया और दुश्मनों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ा। उससे कई लोग नाराज थे और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को जितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जितना उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका एक्चुअली उनको फायदा होगा और हुआ है जो रुझान दिखा रहे हैं। ठीक है।